हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। आज का हमारा नया लेक्चर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे बेस्ड रहेगा। सबसे पहले हम हेडिंग लगाते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बेसिकली अगर इसको ग्रीक वर्ड में अगर स्टोइचियोमेट्री को तोड़ा जाए तो ग्रीक में स्टोसियोन इसका मतलब होता है एलिमेंट। मैट्री का मतलब मैट्री मेजर। बेसिकली स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिख रहे हैं अब हम। स्टोइचियोमेट्री it deals with calculation of moles, mass, volume of reactant and product और प्रोडक्ट। अब बेसिकली स्टोइचियोमेट्री होता क्या है तो देखो, एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। a प्लस बी गिव्स c प्लस डी। जो छोटा a और छोटा b जो आगे है, इसी को बोलते हैं हम स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ये रिएक्टेंट के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। और ये क्या है, सी और डी। ये बेसिकली स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ऑफ प्रोडक्ट। आई थिंक स्टोइचियोमेट्रिक तुम देखना आ गया होगा। जैसे एग्जांपल, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया। तो इसको बैलेंस करो, 3 इधर आएगा 2, इधर आएगा 3। अब इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बताओ। तो क्या देखना है, बस सिंपली ये देख लो। नाइट्रोजन के आगे क्या लगा है 1, कुछ नहीं लगा तो 1। हाइड्रोजन के आगे क्या लगा है 3, मतलब इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हाइड्रोजन का कितना है 3। अमोनिया के आगे क्या कितना लगा है 2, तो इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना होगा, ऑब्वियसली 2। तो इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नाइट्रोजन का लिखेंगे 1, हाइड्रोजन का आएगा 3, अमोनिया का 2। आई थिंक तुमको स्टोइचियोमेट्री देखना आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखेंगे स्टेप्स फॉर स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टेप्स लिखेंगे, कुछ स्टेप्स फॉर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टेप्स फॉर स्टोइचियोमेट्रिक प्रॉब्लम कैलकुलेशन। बेसिकली स्टेप्स लिखने जा रहे हैं कुछ। तो पहला स्टेप्स क्या होगा, पहला जो कि तुमको याद रखना है, पहला इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। पहली बात, इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस इक्वेशन चेक करना है सबसे पहले। बैलेंस इक्वेशन चेक कर ली, फिर दूसरी बात क्या चेक करनी है, क्या दिया है, इंफॉर्मेशन क्या गिवन है और क्या पूछी है। व्हाट इज गिवन, फाइंड करो। फाइंड करना है तुमको व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज आस्क्ड। क्या गिवन है और क्या पूछा है।
और फिर फाइनली थर्ड, आस्क्ड एंड गिवन रेशियो को इक्वेट करो। गिवन एंड आस्क्ड को के रेशियो को इक्वेट करो। रेशियो बेसिकली क्या होगा, मोल ऑफ जो भी हो गिवन हो अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। फाइनली मोल में अगर इंफॉर्मेशन वेट में गिवन है, मास में, तो भी हम इसको मोल से लिंक करते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अगर डाटा गिवन है वॉल्यूम में, तो हम इसमें मोल का फॉर्मूला लगा देंगे, वॉल्यूम अपॉन 22.4। अगर पार्टिकल्स गिवन है तो कौन सा, पार्टिकल्स अपॉन एन, मोल का फॉर्मूला पार्टिकल्स। 3 ऐसे फॉर्मेट बन सकते हैं। चलो क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। अभी तक मैंने जितना पढ़ाया, मैं खुद बोल रहा हूँ कि तुमको कुछ समझ नहीं आया होगा, क्योंकि अभी मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं। क्या सर आप इतना पढ़ा भी देते हो, बाद में बोलते हो कुछ नहीं पढ़ाया। अभी वाकई ही कुछ नहीं पढ़ाया, बस जो अभी तक था सब फर्जी था। तुमको 3 बात याद रखनी है अभी। सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन, और दूसरी चीज कि क्या गिवन है, क्या आस्क है, दूसरी चीज पता है तो उनको एक रेशियो निकालो और इक्वेट करो। चलो 3 चीजें से अब हम देखते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे बनते हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, इन हैवर प्रोसेस if 10 mole hydrogen, 10 mole of hydrogen is reacted, then find the weight of अमोनिया प्रोड्यूस। पहला ऑप्शन, स्टोइचियोमेट्री वाले क्वेश्चन स्टोइचियोमेट्री वाली प्रॉब्लम तुमको प्रैक्टिस से आएगी। बी ऑप्शन 7 ग्राम। लेक्चर एंड होने तक तुमको अच्छे से समझ जाएगा कि क्या हो रहा है। डी ऑप्शन 124 ग्राम। फाइनली अब इसमें क्या गिवन है, हैवर प्रोसेस है। सबसे पहले हैवर प्रोसेस में हम इक्वेशन लिखेंगे, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन गिव्स अमोनिया। इक्वेशन लिखी सबसे पहले। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करो। पहली चीज, पहला पॉइंट क्या लिखवाया था, अगर कोई भी हम प्रोफाइल डाल दूं, प्रोफाइल, चलो एक भी मैं प्रोफाइल अगले स्लाइड में डाल दूंगा। चलो इधर सॉल्व करो। तो नाइट्रोजन है या इनहेबर 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की इंफॉर्मेशन गिवन है, इज रिएक्टेड देन फाइंड वेट ऑफ अमोनिया। अमोनिया का पूछा है। सबसे पहले देखो बैलेंस इक्वेशन है, नहीं है तो बैलेंस कर लो, 2 फाइनली 3, बैलेंस हो गई इक्वेशन। पहली इक्वेशन बैलेंस हो गई। दूसरी चीज हमने ये देख लिया कि क्या गिवन है और क्या पूछा है। अब रेशियो लिखना सबसे बड़ी बात थी। रेशियो लिख के इक्वेट कैसे करना है, जो सर थर्ड पॉइंट लिखवाया था। तो देखो, मोल ऑफ हाइड्रोजन अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इक्वेट करना है किससे, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है और जो आस्क है, मतलब मोल ऑफ अमोनिया अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिख दी। फाइनली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस अब वैल्यू रखना है तुमको। मोल ऑफ हाइड्रोजन 10 मोल हाइड्रोजन के दे दिए हैं, 10 मोल हाइड्रोजन। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हाइड्रोजन का कितना है, 3। मोल ऑफ अमोनिया, लेकिन वेट पूछा है तो हम इधर लगाएंगे वेट अपॉन, मोल को कैसे लिख सकते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिख सकते हैं अमोनिया का, बिल्कुल लिख सकते हैं। इनटू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है,
तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमोनिया कितना होता है? मॉलिक्यूलर वेट अमोनिया का बताओ। नाइट्रोजन का 17, हाइड्रोजन का कितना होगा 3, मतलब कि नाइट्रोजन का 14 प्लस 3 कितना आएगा 17। तो मॉलिक्यूलर वेट हमने निकाल लिया है अमोनिया का, कितना 17 आ गया है। तो फाइनली 10/3 वेट पूछा है, मॉलिक्यूलर वेट 17 रख दो इंटू 2। चलो बस अब वेट फाइंड करना है, वेट फाइंड करना है। तो 17 इंटू 2 मतलब 34, ये ऊपर चला गया इंटू 10/3 मतलब 340/3 आया, 340/3। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9.3 मतलब अप्रोक्स आ रहा है सी ऑप्शन, इतने ग्राम वेट ऑफ अमोनिया आ गया है। आई थिंक अब तुमको क्लियर हो गया होगा कि मैंने क्या लिखवाया था पिछली स्लाइड में, कैसे क्वेश्चन करना है। अभी चलो तुमको थोड़ी और करवा दे रहा हूँ। ये हम प्रोफाइल 1 कर रहे हैं, मतलब टाइप 1 कर रहे हैं, इसमें टाइप 1, इसमें लिख लेना टाइप 1 इंफॉर्मेशन ऑफ 1 रिएक्टेंट गिवन, इंफॉर्मेशन ऑफ 1 रिएक्टेंट गिवन, इंफॉर्मेशन ऑफ 1 रिएक्टेंट गिवन ये हम वही प्रोफाइल कर रहे हैं, जो पहला क्वेश्चन करवाया वो इसी प्रोफाइल पर बेस्ड था। चलो एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये आया, वो क्वेश्चन है नीट में 220, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ मोल, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन the number of moles of hydrogen molecules required to produce 20 moles of ammonia through Hayward process, इसमें ऑप्शन गिवन है, फर्स्ट ए है 40, बी है कितना गिवन है बी 10, सी है 20, डी कितना है 30। तो फाइनली हम इसको सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना था, सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन लिखनी थी, जैसे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया। तो इसको बैलेंस करो, पहला क्या पॉइंट था, बैलेंस करना है इक्वेशन को। तो बैलेंस करेंगे 2 3, बैलेंस हो गई है इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब थर्ड हमको किसकी इंफॉर्मेशन गिवन है, क्या पूछा है, किसकी इंफॉर्मेशन गिवन है, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल ऑफ अमोनिया, अमोनिया की गिवन है, हाइड्रोजन की पूछी है। तो मतलब हमको इन दोनों में रेशियो लिखना पड़ेगा और उनको इक्वेट करना है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मोल ऑफ हाइड्रोजन अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल ऑफ अमोनिया अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना, मोल ऑफ हाइड्रोजन पूछा है, मोल ऑफ हाइड्रोजन, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हाइड्रोजन का कितना है 3, मोल ऑफ अमोनिया पूछा नहीं है, गिवन है 20, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका कितना है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखो 2। तो फाइनली 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना निकल के आ गया, 10 × 3 अप्रोक्स 30, डी ऑप्शन।
तो आई थिंक तुमको समझ आया होगा कि क्या चल रहा है। बेसिकली तुमको दो चीज़ या तीन चीज़ याद रखनी है। पहली चीज़ इक्वेशन को बैलेंस करना है। दूसरी चीज़ देखना है कि क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्या पूछी है। बस उन दोनों के बीच में रेशियो को इक्वेट कर दो। रेशियो क्या होता है? सिंपली मोल अपन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। चलो अब थोड़ी और अगला क्वेश्चन करवाता हूँ। चलो एक और नया क्वेश्चन। व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टेड व्हेन 9 ग्राम एल्यूमिनियम completely react with it and form Al2O Al2O3। इसके ऑप्शन देख लो। पहला ऑप्शन 8 ग्राम, बी 16 ग्राम, सी ऑप्शन 32 ग्राम, डी ऑप्शन 64 ग्राम। सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे 4Al प्लस 3 ऑक्सीजन। इक्वेशन गिवन है 2Al2O3। इक्वेशन गिवन थी। व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टेड, मतलब कि ऑक्सीजन का पूछा है व्हेन 9 ग्राम एल्यूमिनियम कंप्लीटली। एल्यूमिनियम की डाटा गिवन है, इट फॉर्म Al2। चलो फाइनली डाटा किसका गिवन है? इसका पूछा है, इसका गिवन है। तो चलो सबसे पहले रेशियो लिखेंगे। इक्वेशन बैलेंस है, अब दूसरा रेशियो लिखेंगे। मतलब कि कैसा रेशियो? मोल ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ एल्यूमिनियम। मोल ऑफ ऑक्सीजन अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन। मोल को हम सिंपली वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिख सकते हैं। तो वेट 9 गिवन है। मोल को सिंपली हम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिख सकते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट गिवन है 9 और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है एल्यूमिनियम का? 27। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है एल्यूमिनियम का? 4 इक्वल टू मोल ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन मास नहीं, मोल नहीं पूछे हैं, मास पूछा है। तो मोल ऑफ ऑक्सीजन को वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना आता है? 32। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन 3 आ रहा है, 3। तो बस सिंपली कैलकुलेट कर दो। 3 से 3 कट गया। वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना निकल के आएगा? 32 इंटू 4 मतलब 128 ग्राम। गलत हो गया थोड़ी। 3 वेट ऑफ ऑक्सीजन तो 32 ऊपर जाएगा, 32 ऊपर जाएगा, 4 नीचे रहेगा, 8 ग्राम सिंपली। ये ऑप्शन 1 सही हो गया थोड़ी। अब चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। 2 मोल क्वेश्चन। 2 मोल H2S react with SO2 at high temperature and pressure
फाइंड द वेट ऑफ सल्फर, फाइंड द वेट, फाइंड द वेट ऑफ सल्फर formed after completion of reaction, completion of reaction. पहला ए ऑप्शन 98 ग्राम, बी ऑप्शन 96 ग्राम, सी ऑप्शन 102 ग्राम, डी ऑप्शन 105 ग्राम। इक्वेशन गिवन है 2H2S प्लस SO2 गिव्स 3 सल्फर प्लस 2H2O। देखो सबसे पहली चीज इसमें क्या फाइंड करनी थी, पहली चीज फाइंड करनी थी कि बैलेंस इक्वेशन गिवन है। अब तुमको फाइंड करना है दूसरे क्या पूछा है और क्या गिवन है। तो 2 मोल H2S मतलब H2S के मोल गिवन है विथ SO2, रिएक्ट विथ SO2 एट हाइड्रोजन, फाइंड द वेट ऑफ सल्फर मतलब सल्फर का पूछा है वेट। तो इन दोनों के बीच में हम क्या लिखेंगे अब, रेशियो कैसे लिखते हैं, मोल ऑफ H2S अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ, मोल ऑफ सल्फर अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका 3। तो मोल बेसिकली गिवन है 2 मोल H2S के क्वेश्चन में, 2/2 मोल ऑफ सल्फर, लेकिन फाइनली मोल नहीं वेट पूछा है। तो वेट ऑफ सल्फर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फर, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फर कितना आता है 32। तो ये याद कर लो, मॉलिक्यूलर वेट बहुत फंसाते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट अगर तुमको पता नहीं होगा सल्फर का तो तुम बैठ जाओगे, या तो क्वेश्चन में गिवन होगा। तो वेट ऑफ सल्फर निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा कैलकुलेट कर दो, 32 इंटू 3 96 ग्राम, 96 ग्राम। बी ऑप्शन। आई थिंक ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब तुम कंफर्टेबल होते जा रहे हो ये वाली प्रोफाइल से, तो ये क्वेश्चन हलवा लगने लगे होंगे अब तो। चलो एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर इसके बाद बदलेंगे थोड़ी आगे टॉपिक। अज्यूमिंग क्वेश्चन, अज्यूमिंग fully decomposed what volume of carbon dioxide at STP will a sample of 6.85 gram barium carbonate release on heating एटॉमिक वेट गिवन है बेरियम का, एटॉमिक वेट बेरियम का गिवन है कितना है 137, इतनी गिवन है। चलो एक क्वेश्चन भी गिवन है, बेरियम कार्बोनेट हीट करने पर बेरियम ऑक्साइड में टूटेगी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। तो अब हमको क्या क्या गिवन है, अज्यूमिंग फ्लूइड वाइड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसका वॉल्यूम पूछा है विथ ए सैंपल 6 ग्राम, बेरियम कार्बोनेट का वेट गिवन है। तो सबसे पहले हमने सीखा क्या, हमने सिंपली सीखा है सबसे पहले जो गिवन है जो आस्क है उनका क्या लिखना है, पहले बैलेंस इक्वेशन लिखी है, दूसरा क्या गिवन है क्या आस्क है उसके बीच में रेशियो लिखो, वो इक्वेट करो। तो गिवन मोल ऑफ बेरियम कार्बोनेट
अपॉन स्टोसिमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्टोसिमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1 ही तो है 1 है। तो फाइनली वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पूछा है तो मोल को हम क्या लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 22.4। कोई दिक्कत आपत्ति मोल को सिंपली वॉल्यूम के टर्म में लिख दिया। अब सैंपल बेरियम कार्बोनेट भी मोल के टर्म में गिवन नहीं है वेट की टर्म में गिवन है तो वेट 6.85 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मोल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेरियम कार्बोनेट निकालो। बेरियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट निकालो। बेरियम का गिवन है 137, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 होता है 16 3 जा 48 17 197 निकल के आया 197 वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट गिवन है शायद। रुक जाना एक बार चेक करके बताता हूँ। बेरियम कार्बोनेट का गिवन है चलो 197 137 है अगर बेरियम का तो 197 ही आएगा ये। लेकिन मेरे हिसाब से एटॉमिक वेट ऑफ बेरियम 137 नहीं होता। चलो अगर गिवन है क्वेश्चन में तो इस हिसाब से करते हैं। तो 197 आया तो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकल के कितना आएगा 22.4 इंटू ये 6.85 अपॉन 197। इसको सॉल्व कर लो फर्दर तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हम पढ़ेंगे कंबंशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। एक टॉपिक और पढ़ ले रहे हैं छोटा सा है टाइप 2 की तरफ कंबंशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। बेसिकली हाइड्रोजन और कार्बन को ही हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जैसे सपोज दैट एक इक्वेशन गिवन है CXHY, इसको हम बैलेंस लिखेंगे तो इसको अगर हीट करेंगे ऑक्सीजन देंगे बर्न करेंगे जैसे ही हीटिंग करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा। अगर हम इसको बैलेंस इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो X प्लस Y/4 और प्लस X और वाटर Y/2 लिक्विड होता है। ये बैलेंस इक्वेशन लिखी है इस तरह। आई थिंक ये बैलेंस इक्वेशन तुमको समझ आई होगी। नहीं आई होगी तो चलो अभी समझा देंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ मैं। पहला एग्जाम्पल CH4 जैसे ही बर्न करेंगे ऑक्सीजन से तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर देगा तो इसमें X कितना है X देखो कितना है X इसमें 1 है। कार्बन के पीछे क्या लगा है X कितना है इसमें 1 कुछ नहीं दिया है तो 1। हाइड्रोजन Y बराबर कितना आ रहा है 4। तो बेसिकली हम इसको बैलेंस इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे तो XY ये है और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए X प्लस Y/4 है Y/4 तो कितना निकल के आएगा 2। और सिंपली अब X कितना है कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करना है तो X लिखना पड़ेगा। X कितना है 1 तो 1 और वाटर लिक्विड को बैलेंस करना है तो कितना Y/2 Y कितना है 4 अपॉन 2 तो मतलब कितना आया 2 ही आएगा ना। हो गई बैलेंस इक्वेशन। बस तुमको इतना याद रखना है CXHY बराबर ऑक्सीजन X प्लस HY इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट याद रख लेना। तुमको बैलेंस करने की नौबत नहीं आएगी। चलो एक और एग्जांपल बेंजीन का ले ले। बेंजीन का एग्जांपल C6H6 प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो X कितना है इसमें 6
y कितना है 6। सिंपली ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए x प्लस वाई बाई 4 लगाते हैं। x है 6 वाई बाई 4, वाई भी 6 है 4, इसको 2 3 जा 6 2 2 जा 4, 6 प्लस 3 बाई 2, 2 को कॉमन लेंगे 12 प्लस 3 मतलब 15/2 आएगा, मतलब 15/2, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 15/2 रहेगा। तो मतलब ऑक्सीजन बैलेंस होगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करेंगे तो इसको सिंपली x कितना है 6 और वाटर y/2 कर दो, y/2, y कितना है 6 है ना, 6/2 3। फाइनली इक्वेशन बैलेंस हो गई। इतना तुमको समझ आया? चलो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें 2-3 क्वेश्चन करेंगे, तुम्हारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP आर नेसेसरी for combustion of 39 ग्राम बेंजीन। देखो अभी तो मैंने तुमको सीधा करा दिया था कि अभी ये इक्वेशन बैलेंस कराई है, C6H6 15/2 ऑक्सीजन गिव्स 6O2 प्लस 3H2O। एक इक्वेशन अभी मैंने तुमको बैलेंस करा दी थी, वरना तुमको बस यही है कि बैलेंस करना पड़ता, मैंने बैलेंस करा दी थी। हाउ मेनी लीटर ऑफ ऑक्सीजन का पूछा है, आर नेसेसरी फॉर कंबस्शन ऑफ 39 ग्राम बेंजीन, इसकी इंफॉर्मेशन गिवन है। सिंपली अब हमको क्या करना था, सिंपली दूसरा रेशियो को इक्वेट करना था। रेशियो लिखो सबसे पहले, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ C6H6 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखो इसका कितना है 1 है, फिर प्लस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन, इसका कितना गिवन है 15/2, तो इसको 15 इधर चला गया। अरे यार मैं क्या लिख रहा, मोल लिखना था, मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल ऑफ C6H6 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। मोल ऑफ ऑक्सीजन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितनी है 15 × 2, 15/2 है ना, 15/2 और सिंपली पूछा है हाउ मेनी लीटर ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि वॉल्यूम की टर्म में पूछा है, तो वॉल्यूम की टर्म में खोल दो 22.4 15 × 2। अब ये मोल नहीं ग्राम में गिवन है, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे हम 39 ग्राम बेंजीन, और बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट तो लिख दिया, अब मॉलिक्यूलर वेट लिखना है। मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, मॉलिक्यूलर वेट निकालो बेंजीन का, 12×72 तो 80 आ रहा है अप्रोक्स। तो फाइनली वॉल्यूम लिखेंगे, कितना जाएगा 39 × वॉल्यूम लिखना है, ऐसा ऊपर भेज दो 22.4 × 15 2 नीचे आ जाएगा। सॉरी 72 प्लस 6 78 होगा, 78। अब इसको काटो, 2 टाइम्स कटेगा, अभी 11.2 आएगा प्लस 11.2, चलो आगे करो 11.2 × 5/2, तो कितना आएगा 5 6 25 30 5 25 26 27 28। ये सही है या गलत, मुझे तो
ये ऊपर गया 78/2, 39 टू ज़ा 78, 2 से 11 पॉइंट। तो अप्रॉक्स इसका निकल के कितना आ रहा है? गलती कहाँ कर रहे हैं हम लोग? गलती नहीं कर रहे हैं। 56 × 5, 5.6 × 5 आंसर है। इसको बस मल्टीप्लाई कर दो, 35, 5 5 25, 28, इतना लीटर आएगा। चलो वॉल्यूम निकल आया है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन, व्हाट इज वेट ऑफ ऑक्सीजन required for complete combustion of combustion of 2.8 kg एथाइलिन। सिंपली एथाइलिन का कंबसन दिया है। फाइंड वेट ऑफ ऑक्सीजन। सबसे पहले हमको रिएक्शन लिखनी है, उसको बैलेंस करना है। बस इसमें कंबसन ऑफ हाइड्रोकार्बन में बस एक ही चीज़ बढ़ जाएगी, जो कि बैलेंस। रिएक्शन लिखना है और बैलेंस करना है। इथाइलिन लिखा है तो मतलब इथाइलिन C2H4 होता है क्या? इथाइलिन प्लस इसको कंबसन करेंगे तो इसका ऑक्सीजन कितना निकलेगा? X + Y/4, X + Y/4 मतलब 3 निकलेगा। 3 लिख दो। कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकलेगा? प्लस वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकलेगा? तो X के बराबर, X कितना है? 2, और वाटर कितना? Y/2 2। आई थिंक इतना तुमको समझ में आ गया होगा। व्हाट वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, इसका पूछा है। कंप्लीट कंबसन ऑफ 28 ग्राम इथाइलिन, इसकी डाटा गिवन है। तो सब बस लगा दो, सिंपल। मोल ऑफ C2H4 अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इज इक्वल टू मोल ऑफ ऑक्सीजन अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3। तो वेट पूछा है, वेट ऑफ ऑक्सीजन, तो वेट के टर्म में लिख दो। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है ऑक्सीजन का? 32 × 3, और 28 ग्राम इथाइलिन वेट की टर्म में गिवन है इथाइलिन। तो इसको वेट 2.8, मॉलिक्यूलर वेट कितना निकलेगा? 12 दूनी C4 C2H4, 12 दूनी 24 + 4 28 निकलेगा। तो 0.1 टाइम कट गया। वेट फाइनली कितना आ गया? 32 × 3 × 0.1, मतलब कि 3 2 या 6, 3 3 या 9.6 kg निकल के आ गया। चलो एक और लास्ट प्रोफाइल करा दे रहा हूँ। इस पे एक और क्वेश्चन कैसा बनता है, थोड़ा टफ है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नीट में आ चुका है। जो मैं प्रोफाइल करवाने जा रहा हूँ इसमें डिट्टो ऐसे क्वेश्चन आया था नीट में। सॉरी, 200 ml गैसियस हाइड्रोकार्बन, produces 800 ml carbon dioxide and 600 ml water vapor on combustion
ऑन कंबस्शन। फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला पूछा है। देखो सबसे पहले CXHY गिव्स क्या करता है, प्लस ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन X प्लस Y/4 ऑक्सीजन, गिव्स क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना X मोल प्लस Y/2 H2O। 200 मोल गैसियस हाइड्रोकार्बन, मतलब ये गिवन है। 800 ml कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी गिवन है। फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो सिंपली हमको कार्बन डाइऑक्साइड और इसकी इंफॉर्मेशन गिवन है, तो हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे। मोल ऑफ CXHY अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, अपॉन मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसकी कितनी है X, लेकिन हमको वॉल्यूम के टर्म में गिवन है डाटा, तो मोल ऑफ वॉल्यूम के टर्म में वॉल्यूम ऑफ का CXHY अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक 22.4, मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वॉल्यूम के टर्म में लिखेंगे, वॉल्यूम के टर्म में कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम 20, हाँ वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ कार्बन 22.4 इंटू एक्स, 24.4 एक कट गया। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन, वॉल्यूम ऑफ C6H5 200 ml गिवन है, हाइड्रोकार्बन का वॉल्यूम 200 ml। वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना गिवन है 600 ml वाटर वेपर, 800 ml कार्बन डाइऑक्साइड 800 ml गिवन है अपॉन एक्स, तो एक्स फाइनली निकल के कितना आया 800/200, कितना निकल के आया 4। फर्स्ट चीज हमने एक्स निकाल लिया, फिर फाइनली हमको गैसियस हाइड्रोकार्बन का भी फॉर्मूला निकालना है। C5 निकला है, C4 निकला है, अभी हमको क्या निकालना है, इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड से भी वो करेंगे इक्वेट, और वाटर वेपर इसका भी इंफॉर्मेशन गिवन है, तो एक बार हम इससे CXHY को वाटर से हम इक्वेट करेंगे तो Y निकल आएगा उधर से, तो मोल ऑफ CXHY अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, मोल ऑफ H2O अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट Y/2 है, तो 2 पर चला जाएगा। मोल वॉल्यूम के टर्म में लिखेंगे, तो वॉल्यूम के टर्म में लिखेंगे गैसियस हाइड्रोकार्बन 200 ml गिवन है, मोल अपॉन 22.4 वॉल्यूम के टर्म में लगती है, वॉल्यूम अपॉन 22.4। अब इसको भी हम वाटर वेपर को भी वॉल्यूम के टर्म में गिवन है, तो वाटर वेपर कितना है 600 ml गिवन है, 600 अपॉन 22.4 वॉल्यूम के टर्म में लिख दिया इंटू 2, नीचे Y भी है, 22.4 से 22.4 कट गया 203, Y कितना निकल के आया, Y निकल के आया सिंपली 6। फाइनली फॉर्मूला क्या है C4H6। अब तुम X भी निकल आया, Y भी निकल आया। सिंपली इस क्वेश्चन को मैं समराइज कर देता हूँ। देखो गैसियस हाइड्रोकार्बन का वॉल्यूम गिवन था और कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का गिवन था, हमको फॉर्मूला पूछा था, तो सबसे पहले हमने क्या किया, हाइड्रोकार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड से इक्वेट किया, जैसे ये इक्वेट किया तो X निकल आया, और फिर गैसियस हाइड्रोकार्बन को हमने वाटर से इक्वेट कर दिया तो Y निकल आया। फाइनली XY चाहिए था हमको हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला निकालने के लिए। चलो आज का लेक्चर इधर ही समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बाय।